हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो है सारे ही सीए स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो फाउंडेशन में हो, चाहे वो इंटर में हो, चाहे वो फाइनल में हो। तो आपने देख लिया होगा टाइटल देखकर कि आज हम बात करने वाले हैं न्यू स्कीम के बारे में, राइट। तो हम क्या हो रहा है अभी कि कुछ भी चीज आईसीआई से ऑफिशियली तो नोटिफाइड है नहीं, सब कुछ अनऑफिशियल चल रहा है, सब कुछ ऑन द बेसिस ऑफ ओपिनियन चल रहा है। तो वही एक मेजर रीजन है कि हम सीए स्टूडेंट्स खास करके बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि अब हमको करना क्या है। और स्पेशली अगर हम बात करें ना, तो जो नवंबर 23 स्टूडेंट्स है और उसके बाद के जितने भी अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स है वो स्पेशली बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि मई 23 वालों के लिए फिर भी क्लैरिटी है। तो मैं अश्योर करती हूँ कि इस वीडियो में आप जो है ना बिल्कुल क्लियर हो जाओगे कि अब आपको आगे करना क्या है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं वीडियो सीधा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं ना, उनको तो कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मई 23 उनका लास्ट अटेम्प्ट, और ये बात बिल्कुल 100% श्योर हूँ मैं इसके लिए कि मई 23 आपका लास्ट अटेम्प्ट है। और उसके बाद से नवंबर 23 के अटेम्प्ट से जितने भी लोग होंगे वो सब सीधे न्यू स्कीम में ही जाएंगे। मतलब उनको कोई कन्वर्जन का ऑप्शन जो है वो यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। तो आप लोगों को कंपलसरी जितने भी नवंबर 23 के स्टूडेंट्स होंगे वहाँ पर वो न्यू स्कीम में। तो अब बात रही इंटर और फाइनल वालों की, और उसमें भी जितने भी मई 23 वाले स्टूडेंट्स हैं ना, आप लोगों को तो चिंता की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप 100% श्योर हो जाओ कि आपके ऊपर कोई भी न्यू स्कीम, कोई भी एग्जिस्टिंग सिलेबस का कोई भी अमेंडमेंट नहीं आएगा। जो आपका चल रहा है, जो एग्जिस्टिंग सिलेबस आपका चल रहा है ना, वही आपके लिए एप्लीकेबल होगा और आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब क्या होगा कि अब नवंबर 23 स्टूडेंट्स जो है और उसके बाद के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अभी कंफ्यूजन में है। तो अब आगे उसके बारे में बात करेंगे हम। देखो क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ऑटो कन्वर्जन होगा, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि ऑटो कन्वर्जन नहीं होगा। अब मैं अपना अगर हिसाब से देखूं तो ऑटो कन्वर्जन जो है वो नहीं होने वाला है, और इसके लिए मैं 99% तक श्योर हूँ। क्यों है इसका रीज़न भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो आईसीआई जो है ना वो कभी भी ऐसा नहीं करता एकदम कि अगर हम पास्ट ट्रेंड्स से भी देखें तो कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं करा है। और सेकंड रीजन फिर ये भी है कि देखो नवंबर 23 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, जैसे कि अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मेरा फाइनल नवंबर 23 में है। अब मैंने ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो है ना वो कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे कि कॉस्ट कर लिया तो कॉस्ट हटने वाला है, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे। तो अगर वो लोग हमारे लिए ऑटो कन्वर्जन कर देंगे कि नहीं आपको करना ही पड़ेगा, तो हम जैसे लोगों के लिए कितनी दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए आईसीआई सबका बेनिफिट लेते हुए चलता है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर आप एक स्टेंस पे मान लो कि अगर वास्तव में जो है ऑटो कन्वर्जन हो गया ना, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बैंड बच जाएगी हम लोगों की। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी टू बी ऑन दी सेफर साइड हम क्या कर सकते हैं कि इंटर वाले लोग जो है, मैं जो 4 सब्जेक्ट्स बता रही हूँ, आप लोग एटलीस्ट ये कंप्लीट करके रख लो। क्योंकि कुछ भी हुआ ना तो ये 4 सब्जेक्ट्स तो वो ही रहेंगे, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला। सबसे पहले आप लोगों के लिए लॉ, कॉस्ट, ऑडिट और टैक्स। वैसे तो एफएम और एसएम भी सेम ही रहेगा, लेकिन हो सकता है कि उसमें कुछ चेंजेस आए। तो अगर आपके 4 कंप्लीट हो गए वो सब्जेक्ट्स, तो उसके बाद फिर आप एफएम और एसएम को प्रायोरिटी दे सकते हो। और इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स रहेंगे ना, एफएम, एसएम और एक और जो रहेगा, उसमें जो है थोड़ा बहुत चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, पर वो इतना हल्का चेंज रहेगा। अमेंडमेंट्स में जितना चेंज रहता है ना कि हम आसानी से उसको कवर कर सकते हैं, तो इसमें भी उतना चेंजेस आएंगे, बहुत ही कम, तो हम उसको आसानी से कवर कर सकते हैं। पर फिर भी 80 to 90% ये सारे सब्जेक्ट सेम ही रहने वाले हैं। तो आप इनको कंप्लीट कर लो पहले। अगर हम फाइनल वालों की बात करें तो आप कौन से सब्जेक्ट कर सकते हो, तो आप लोगों को डीटी, आईडीटी, एफआर और ऑडिट, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल सेम रहने वाले हैं। इसमें कोई भी चेंज जो है स्पेसिफिकली नहीं आएगा। एसएफएम की अगर हम बात करें तो वो एसएफएम की जगह एएफएम हो जाएगा, मतलब एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो हम उसमें एक्सपेक्ट करें कि अगर नाम में चेंज आ रहा है तो सब्जेक्ट में भी थोड़ा बहुत चेंज आएगा। तो अगर ये हो जाए तो उसके बाद फिर आप लोग जो है वो एसएफएम भी ले सकते हो, लेकिन पहले ये 4 सब्जेक्ट्स में तो बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा। तो आप इसमें ये ले सकते हो। बहुत सारे लोगों के कंफ्यूजन होगा आपके डीटी और आईडीटी में तो इतना चेंज आता है, तो पर वो अमेंडमेंट्स का चेंज रहता है। अगर हम पूरा एक दिन भी उसको डेडिकेट करते हैं ना, तो हम एक दिन में सारे अमेंडमेंट्स देख सकते हैं। तो सिर्फ इतना ही चेंज आएगा, बहुत ज्यादा कोई चेंज जो है वो नहीं आएगा। और न्यू सिलेबस में ये 4 सब्जेक्ट्स तो एटलीस्ट सेम रहने वाले हैं, राइट। अब कंफ्यूजन हम क्लियर करते हैं उन स्टूडेंट्स का जिनके पास ऑटो कन्वर्जन का ऑप्शन रहेगा। अगर मेरी बात माने तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 से 3 जो है अटेम्प्ट आईसीआई देने वाली है ट्रांजिशन पीरियड करके। ट्रांजिशन पीरियड मतलब उस टाइम पे न्यू सिलेबस भी चलेगा, उस टाइम पे ओल्ड सिलेबस भी चलेगा, और आपको इतना जो है वो ऑप्शन मिलेगा कि आप चाहो तो इतने अटेम्प्ट्स के बच्चे जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर एग्जिस्टिंग में भी रह सकते हैं। तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन पीरियड, राइट।
तो बेसिकली नवंबर 23 से लेकर जितने भी आगे के 2-3 अटेम्प्ट्स रहेंगे उनको ये ट्रांजिशन पीरियड वाला ऑप्शन जो है वो मिलेगा। तो अब हमको ये क्वेरी हो रही है, बहुत सारे लोग कमेंट्स में पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर भी पूछ रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए या फिर हमको जो है वो कन्वर्ट कर लेना चाहिए या फिर एग्जिस्टिंग सिलेबस में ही हमको करना चाहिए, है ना। तो मेरे हिसाब से देखो, मैं एक बहुत ही डीप एनालिसिस कर आपको यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जो भी नवंबर 23 स्टूडेंट्स है, स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ कि मेरे हिसाब से आप लोगों को कन्वर्ट अभी नहीं करना चाहिए। उसका मेन रीज़न क्या है, देखो जनवरी तक आपकी जो है वो मॉड्यूल्स जो है कुछ भी एग्जिस्टिंग जो क्लैरिटी है वो तब तक आएगी। मॉड्यूल्स वगैरह जो है वो जनवरी या फरवरी तक हम मान सकते हैं कि ये सारा काम जो है वो होगा। उसके बाद जितनी भी फैकल्टीज है वो अपने लेक्चर्स जो है वो कब तक तैयार करेंगी, एटलीस्ट उनको भी 1.5 या 2 महीने का गैप चाहिए रहेगा। तो मतलब और फिर बहुत ज़्यादा एक क्लैरिटी नहीं रहेगी किसी भी चीज़ को लेकर। आप लोग जो है वो डेली बेसिस पर 2 से 5 वीडियोस देखोगे उस चीज़ की क्लैरिटी लाने के लिए कि न्यू सिलेबस में हो क्या रहा है, कैसे क्या हमको प्रिपेयर करना है। और आप लोगों के पास टाइम बहुत कम बचेगा क्योंकि ये सब करते करते अप्रैल से मई आ जाएगा और फिर आप लोगों के पास बचेंगे सिर्फ 6 महीने। अब 6 महीने में आप लोगों के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्डन वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से अगर मेरे को भी ऑप्शन मिल रहा है, मैं भी नवंबर 23 में हूँ, तो मैं तो बिल्कुल भी कन्वर्ट करने का नहीं सोच रही हूँ। उसके बाद आपकी मर्जी है, डेफिनेटली आप जो करना चाहो, पर मेरा ओपिनियन तो यही कहता है कि आप लोगों को स्पेसिफिकली नहीं करना चाहिए। उसके बाद बात आती है कि उसके बाद से जितने भी बच्चे हैं May 24 वगैरह, आप लोगों का खुद का अपना ओपिनियन है, आप चाहो तो कन्वर्ट डेफिनेटली कर सकते हो, आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा। और मेरे ओपिनियन में कर लेना चाहिए क्योंकि न्यू स्कीम आई है तो उसके ऑफकोर्स कुछ न कुछ बेनिफिट्स है, तो वो सारे बेनिफिट्स को आप अवेल कर सकोगे और आप लोगों के पास बहुत सफिशिएंट टाइम भी रहेगा ना, तो आप लोग डेफिनेटली कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आप सभी बहुत ज़्यादा क्लियर हो गए होंगे कि अभी आपको क्या करना है, आगे कन्वर्ट करना है नहीं करना है, ऑप्शन मिलेगा नहीं मिलेगा, सब चीज़ें मैंने अपने अटमोस्ट क्लैरिटी से आपको बताने की कोशिश करी है। और अगर आपको जानना है कि आपको इतना अच्छे से नहीं पता है कि न्यू स्कीम में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, तो उसके ऊपर भी मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको किसी भी तरह का कुछ भी डाउट है ना, तो आप डेफिनेटली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश ज़रूर करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।